कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर हैं तो क्या आप लोग साथ में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, अगर आप लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर हैं और आप लोग किसी भी गुड्स के मैन्युफैक्चर हैं, ट्रेडर हैं या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, तो आप लोग साथ में सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मेन कंपोनेंट है आपकी सप्लाई का, वो सर्विसेज नहीं होना चाहिए। आप लोगों को 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ज्यादा सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो टर्नओवर है वो 80 लाख रुपीज का है, तो 80 लाख का आपको 10% लेना है, यानी कि 8 लाख रुपीज, 8 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, 8 लाख रुपीज आ जाएगा। आप 8 लाख तक की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। बट अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर है और उस ट्रेडर की जो वो सप्लाई कर रहा है उसमें 25 लाख की वो सर्विसेज दे रहा है और सिर्फ 20 लाख की वो लोग जो ट्रेडिंग है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका सर्विसेज है वो मेन कंपोनेंट बन गया। जो मेन सप्लाई आपके पास हो रही है वो सर्विसेज की हो रही है। अदर देन दैट जो आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 20 लाख रुपए है। तो इस केस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो मेन कंपोनेंट है वो यहाँ पे आपके पास सर्विसेज का आ गया। इस केस में सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A वाला आप लोग कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, जहां पे आपको 50 लाख तक की सर्विसेज अलाउड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहां पे टर्नओवर की लिमिट आपकी 50 लाख तक की हो जाती है। 50 लाख से ज्यादा की टर्नओवर आप नहीं कर सकते हैं अगर आप इतनी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो। लेकिन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम को लेने के लिए। थैंक यू।